हेलो बच्चों, क्या तुम डेबिट और क्रेडिट से परेशान हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किसे डेबिट करना है और किसे क्रेडिट करना है? तो इसको समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा अकाउंट्स के टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे कि अकाउंट्स के टाइप्स के बारे में, ये कितने टाइप के होते हैं। उसके बाद बात करेंगे इनके फंडामेंटल रूल्स के बारे में। तो बच्चों, अकाउंट्स 3 टाइप के होते हैं। नंबर 1 पर्सनल अकाउंट, नंबर 2 रियल अकाउंट, नंबर 3 नॉमिनल अकाउंट। सबसे पहले अपन बात करेंगे पर्सनल अकाउंट की। पर्सनल अकाउंट का जो फंडामेंटल रूल्स होता है वो होता है कि पाने वाले व्यक्ति को डेबिट करना है और देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करना है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं कि हमने रमेश को 5,000 रुपए रोकड़ दिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए, हमने पैसे किसको दिए? रमेश को दिए। तो यहाँ पे पाने वाला व्यक्ति कौन है? रमेश है। तो यहाँ पे रमेश के अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, यानी यहाँ पे कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? रमेश अकाउंट। सेकंड जो अकाउंट होता है वो होता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का जो फंडामेंटल कंसेप्ट होता है वो होता है कि जो वस्तु बिजनेस में आएगी उसको डेबिट करेंगे, जो वस्तु बिजनेस से जाएगी उसको क्रेडिट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए ऐसा समझ लो कि हमने बिजनेस के लिए 15,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा। अब इस स्टेटमेंट को ध्यान से समझिए, हमने फर्नीचर खरीदा, तो बताइए हमारे पास फर्नीचर आएगा या फिर फर्नीचर जाएगा? तो इस स्टेटमेंट से पता चल रहा है कि फर्नीचर हमारे बिजनेस में आ रहा है क्योंकि हमने इसको खरीदा है। तो फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो फर्नीचर अकाउंट है वो डेबिट होगा। और फर्नीचर को खरीदने पर हमारे पास से क्या जा रहा है? हमारे पास से कैश जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे कैश को क्रेडिट करना पड़ेगा। तीसरा जो अकाउंट होता है वो होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का जो फंडामेंटल रूल्स होता है वो एकदम सिंपल होता है कि जितने भी खर्चे और जो घाटे होते हैं, यानी ऑल एक्सपेंस और लॉसेस आर डेबिट। जितने भी खर्चे होते हैं और घाटे होते हैं उनको डेबिट किया जाता है, और जितनी भी इनकम होती है और गेन्स होती है, मतलब आय और फायदे, उन सबको हम क्रेडिट करेंगे। इसके लिए एक बेस्ट एग्जांपल है, सपोज करो हमारे बिजनेस में एक एम्प्लॉय है जो वर्क कर रहा है, उसको हमने 8,000 रुपए सैलरी के दिए। तो अब समझिए ये सैलरी हमारे लिए क्या है? ये सैलरी हमारे लिए खर्चा है, तो हम इस सैलरी को यहाँ पे डेबिट करेंगे।